जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि और प्रत्येक वार का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। इन्हीं पावन तिथियों में माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन संकट चतुर्थी और तिल चौथ का व्रत किया जाता है, जो भगवान गणेश को समर्पित होता है। गणपति महाराज को प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्राप्त है, इसलिए हर महीने आने वाली चतुर्थी तिथि उनकी आराधना के लिए विशेष मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को रखने से जीवन में आने वाले कष्ट, बाधाएं और संकट दूर होते हैं। मान्यता है कि संकट चतुर्थी के दिन श्रद्धा और विधि विधान से गणपति बप्पा की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। साथ ही मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा से भी मुक्ति मिलती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2026 के जनवरी माह में आने वाली पहली संकट चतुर्थी कब है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा किस विधि से करनी चाहिए ताकि गणपति महाराज की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। वैदिक पंचांग के अनुसार नए साल में माँ कृष्ण चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 6 जनवरी को सुबह 8:01 पर होगा। ये तिथि 7 जनवरी को सुबह 6:52 तक मान्य रहेगी। ऐसे में संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। संकट चौथ के व्रत में चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व होता है। वर्ष 2026 में 6 जनवरी को रात 8:54 पर चंद्रोदय होगा। चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिलकुट्टा चौथ के दिन तिल से बनी वस्तुओं का भोग लगाने से भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन तिल का सेवन और तिल का दान करना भी शुभ माना गया है। ऐसा करने से रोग, कष्ट और नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं तथा जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। नंबर 1, संकट चौथ को कई स्थानों पर तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन दिन तिल का दान अत्यंत शुभ, फलदायी माना गया है। इसलिए संकट चौथ पर तिल और गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से शनि दोष का प्रभाव कम होता है और जीवन में आने वाली अड़चनें दूर होती है। साथ ही समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। नंबर 2, संतान की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए इस दिन संकट नाशक गणेश स्तोत्र का 108 बार पाठ करना चाहिए। माना जाता है कि इससे संतान पर मंडरा रहे सभी संकट दूर होते हैं, जीवन में सफलता आती है और सारे दुख, कष्ट समाप्त होते हैं। नंबर 3, संकट चौथ के दिन भगवान गणेश के सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाने के लिए घी का उपयोग करें और उसमें कपूर भी मिलाएं। कहा जाता है कि इससे संतान के जीवन से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है और मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 4, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकट चौथ के समय ठंड अपने चरम पर होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण को कंबल, ऊनी वस्त्र या जूते चप्पल का दान करने से पितृदोष शांत होता है। साथ ही संतान से जुड़ी परेशानियों और कष्टों से भी राहत मिलती है। नंबर 5, भूखे व्यक्ति को भोजन कराना सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। संकट चौथ के अवसर पर अनाज का दान करने से घर में अन्न और धन की कभी भी कमी नहीं होती। धार्मिक मान्यता है कि इससे आर्थिक संकट दूर होता है और परिवार में समृद्धि बनी रहती है। नंबर 6, संकट चौथ की पूजा संपन्न होने के बाद किसी ब्राह्मण को तांबे का पात्र और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देना व्रत की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दक्षिणा के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। इसलिए अंत में श्रद्धा भाव से
दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। नंबर 7, संकट चौथ के दिन गणेश भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद अपनी संतान के ऊपर से दूर्वा घास को 7 बार घुमाकर भगवान गणेश को चढ़ा दे। इस आसान उपाय को करने से संतान के ऊपर से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और बप्पा की कृपा आपकी संतान पर बनी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।